नमस्कार। आज से हम CSS सीखेंगे। तो आज पहला वीडियो है। हम सबसे पहले आज टेक्स्ट को कैसे स्टाइल करने के डिफरेंट तरीके होते हैं उसको देखेंगे। तो एक वेब डेव नाम का फोल्डर बना हुआ है, उसके अंदर एक तो हम फाइल बना लेते हैं। लेट्स से इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, आप कुछ भी रख सकते हैं लेकिन डॉट एच टी एम एल एक्सटेंशन के साथ। तो HTML का जो बेसिक सिंटैक्स होता है, आई होप आपको पता होगा। तो उसके अंदर अब स्टाइल को इम्प्लीमेंट करना है अगर हमें, तो दो तरीके हैं और दोनों तरीके में हेड टैग के अंदर हम जाते हैं। पहला तरीका है कि आप स्टाइल के अंदर में जो भी आप स्टाइल से रिलेटेड लिखना चाहते हैं वो इसके अंदर में ऐसे लिख दें। ठीक है, पहला तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया कि अगर ये तरीका आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप स्टाइल डॉट सी एस एस या कोई और डॉट सी एस एस एक्सटेंशन के साथ यहीं पे फाइल बना ले इसी फोल्डर में, और इसको यहां पे आप लिंक कर दे। ठीक है, तो लिंक करने के लिए लिंक, यहां पे आप स्टाइल शीट लिखेंगे और जो लिंक देंगे वहां पे आप स्टाइल डॉट सी एस एस का देंगे। इन केस मैंने स्टाइल डॉट सी एस एस बनाया है तो इसी फोल्डर के अंदर है, तो मैं लिंक दे सकता हूं। ठीक है, क्लियर है। तो आज हम दूसरे वाला तरीका देखेंगे जिसमें हम एक अलग से स्टाइल शीट, स्टाइल का कोड लिखेंगे एक अलग से फाइल में और उसको लिंक कर देंगे। लेकिन लिंक करेंगे इसके लिए कुछ बॉडी में तो होना चाहिए मिनिमम। वैसे आप इस पूरे HTML के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन आज के लिए हम एक नॉर्मल कोई पैराग्राफ बना लेते हैं और उस पर ही अपना सारा स्टाइलिंग आज केंद्रित करेंगे। तो एक पैराग्राफ अगर लिख ले तो ये थोड़ा सा ये कम लग रहा है, थोड़ा और ज्यादा 1000 का रख लेते हैं। अब शायद सही लग रहा हो। तो इसको देखते हैं सबसे पहले कि ये दिख कैसा रहा है। लेकिन उसके लिए एक दो स्टाइल कर लेते हैं इस पे, या फिर आप पहले देखना चाहेंगे कि ये स्टाइल दिख कैसा रहा है, वो भी सही है। तो उसके लिए हम यहाँ पे मैंने वेब डेव के अंदर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को देख लेते हैं। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, प्लेन एच टी एम एल फाइल है फिलहाल। तो अब हम वापस जाते हैं इस पे और ये ऐसा है कुछ, आपको दिख नहीं रहा होगा इसलिए वापस जूम कर। ठीक है, ये तो HTML है। इस फाइल से बाहर आते हैं स्टाइल डॉट सी एस एस, जो कि फिलहाल तो खाली है। तो इसमें हम एक एक करके पैराग्राफ टैग पे हम प्रॉपर्टीज लगाते हैं। तो प्रॉपर्टीज मैं लिख के लाया हूं क्योंकि हम ये सब पैराग्राफ टैग पे लगा रहे हैं। ठीक है, तो जिस पे लगा रहे हैं फॉलोड बाय दिस कर्ली ब्रेसेस, अब इसके अंदर हम लिखेंगे कि क्या लगाना है। ठीक है, तो हमारे पास मैं 18 डिफरेंट स्टाइल्स लाया हूं जो इस पे मैं लगाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं फॉन्ट फैमिली के साथ, जिसमें अलग अलग वेरिएशन देख सकते हैं हम। एरियल और सैंस सेरिफ के साथ जाएंगे। तो फॉन्ट फैमिली अगेन दो चीज़ें लिखना है तो बीच में हाइफन देना मैंडेटरी है। अब आप देखिए बहुत सारा आपके पास ऑप्शंस हैं।
तो ये एक ऑप्शन हम देखते हैं। ठीक है, आप यहाँ सेमीकोलन लगा दे, एक है तो चल जाएगा वैसे, लेकिन अगर दो है तो आप सेमीकोलन लगा दे। तो देखते हैं क्या फर्क पड़ रहा है इससे। आपका फॉन्ट बदल गया इससे। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, पहले कुछ और फॉन्ट था, डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट जो आता है, और अब फॉन्ट बदल गया। वापस आते हैं। अब क्योंकि इसी पैराग्राफ टैग पे हम कर रहे हैं, तो आप अलग अलग कॉम्बिनेशन पहले तो फॉन्ट के साथ देख ले, वो आपको मिल जाता है VS कोड में। अब क्योंकि पैराग्राफ पे ही हम अलग अलग काम करेंगे, तो इसी में हम फॉलो कर लेते हैं। तो दूसरा चीज हम देखने वाले हैं, दैट इज फॉन्ट साइज। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं और फॉन्ट साइज के साथ अलग अलग वेरिएशंस कर लेते हैं। फॉन्ट साइज ठीक है, 16 पिक्सल रखा है फिलहाल। तो 16 पिक्सल, लेट से मैं कुछ ज़्यादा कम करके देखता हूँ इसे, 40 पिक्सल। क्या फ़र्क पड़ेगा इससे, थोड़ा बहुत, ठीक है, बड़ा हो गया। आगे बढ़ते हैं, 20 सही रहेगा आई थिंक। ट्वेंटी विल बी अ गुड ऑप्शन। ठीक है, तीसरा चीज मैं जो ट्राई करना चाहता हूं वो है मेरे वर्ड फाइल में फॉन्ट का वेट। तो वेट में अलग अलग वेरिएशन, साइज में तो आप देख सकते हैं न्यूमेरिकल वेरिएशन देखे जा सकते हैं, 20, 40, 80, 66, जो भी आप करना चाहें। फॉन्ट वेट में देखते हैं क्या अलग अलग वेरिएशन हो सकते हैं। तो फॉन्ट वेट में हमारे पास, अच्छा, एक तो न्यूमेरिकल है, और फिर बोल्ड, बोल्डर, लाइटर, नॉर्मल, इनहेरिट, ये सब आपके पास चॉइस है। तो बेसिकली ये फॉन्ट के वेट को बढ़ाएगा, दैट मीन्स उसे और बोल्ड कर सकता है। देखते हैं, ये इसने बोल्ड कर दिया, ठीक है, नॉर्मल प्रॉपर्टी है ये भी। चौथे प्रॉपर्टी पे देखते हैं हम लोग क्या है हमारे पास, फॉन्ट का स्टाइल। स्टाइल से तो आपको पता ही होगा, आपने वर्ड में ये काफ़ी बार किया होगा यूज़। तो बोल्ड, इटैलिक, यही सब होता है इसमें। देखते हैं क्या क्या है हमारे पास ऑप्शंस। बोल्ड, इटैलिक, नॉर्मल, अनसेट, वेरिएशन, ठीक है, इटैलिक ट्राई करके देखते हैं। तो बोल्ड तो है ही, और उसके साथ इटैलिक भी हो गया, ठीक है। अगला अगला हम देख सकते हैं वेरिएंट फॉन्ट का। ठीक है, फॉन्ट वेरिएंट क्या कहता है और क्या क्या उसमें ऑप्शंस आते हैं, वो भी देखना दिलचस्प रहेगा। तो स्मॉल कैप, ठीक है, स्मॉल कैप में अगर देखें तो अच्छा, ठीक है, ये आपको दिख गया। और दूसरा कोई और वेरिएशन इसमें, मुझे तो नॉर्मली सही लग रहा है फिलहाल के लिए, क्योंकि आगे भी मैं इस पे प्रॉपर्टीज लगाऊंगा, तो मैं चाहता हूँ एक अच्छा टेक्स्ट दिखे मुझे। तो फिलहाल के लिए तो यही सही है। आगे देखते हैं कौन सा हमारे पास प्रॉपर्टी इंतजार कर रहा है, टेक्स्ट अलाइन। तो ये आपने बहुत बार फिर से अगेन वर्ड में यूज किया होगा टेक्स्ट अलाइन का। टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन करना है, और बाकी सारे ऑप्शंस भी मैं दिखा देता हूँ आपको। तो सेंटर में जस्टिफाई मुझे पसंद आता है, लेकिन हमेशा नहीं, ज़रूरत के हिसाब से आप चीज़ों को, जैसे लेफ्ट अलाइन को देख ले, तो लेफ्ट अलाइन कैसा दिखता है, लेफ्ट अलाइन, सब कुछ लेफ्ट अलाइन हो जाएगा, क्योंकि फिलहाल है। तो जस्टिफाई करके देखते हैं क्या होता है।
ठीक है, लेफ्ट राइट दोनों में सही हो गया। इसके अलावा अगला हमारे पास है टेक्स्ट का डेकोरेशन। अच्छा, टेक्स्ट का डेकोरेशन, आई थिंक ये सब सेल्फ एक्सप्लेनेबल है, फिर भी हम वेरिएशंस ट्राई आउट कर लेते हैं। सॉलिड, अंडरलाइन, वेवी, ठीक है। ये कलर वाले ऑप्शंस भी हैं, तो मैं अगर ब्राउन कर लूं तो कुछ खास तो दिख नहीं रहा। और क्या ऑप्शंस हैं? डॉटेड, इस वाले में तो कुछ खास दिख नहीं रहा। लाइन थ्रू, हाँ थोड़ा सा विजिबल है लाइन थ्रू वाला, लेकिन मुझे इसका ज़रूरत नहीं है फिलहाल, क्योंकि आगे स्टाइल करेंगे तो ये नॉर्मल वाला ही रहने देते हैं। क्या इसमें कोई नॉर्मल ऑप्शन है? नन कर देते शायद तो ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। हाँ, नेक्स्ट, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। अच्छा, कैपिटल, स्मॉल, इस सब के लिए हम यूज़ करते हैं इसका, तो इसमें भी वेरिएशन देख लेना ज़रूरी रहेगा। कैपिटलाइज, लोअर केस, अपर केस, ठीक है, कभी कभी काम आ जाता है कि हमें एक एक इंडिविजुअल को ना करके एक बार में लोअर केस का यूज़ कर ले, तो क्योंकि जो भी प्रॉपर्टी है वो पूरे पैराग्राफ पे लग रहा है, तो वो सब पे लग जाएगा, सभी लोअर केस में हो गए। आप सिमिलरली और भी वेरिएशंस ट्राई आउट कर सकते हैं, जैसे कि मैं अपर केस में कर दूंगा तो सभी अपर केस में हो जाएंगे, ऑब्वियस है थोड़ा, ठीक है। मुझे अगेन दिखाना था बस कि क्या क्या आपके ऑप्शंस हैं, मैं यहाँ भी नन करके चलूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास लाइन का हाइट है। अगेन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कभी कभी फॉर्मेटिंग, अगर पेज को अच्छा लुक देना चाहते हैं तो लाइन हाइट को देखते हैं। लाइन हाइट 1.5, ठीक है, स्पेसिंग थोड़ा सा बढ़ गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसमें आप नंबर्स के साथ खेल सकते हैं लाइन हाइट वाले में। लाइन स्पेसिंग, अब थोड़ा थोड़ा फाइन डिफरेंस है, लेटर स्पेसिंग है ये, सॉरी, तो लेटर के बीच में जो स्पेस होगा उसके बारे में हम बात कर रहे होंगे यहाँ पे। तो 2 पिक्सल, ठीक है, अब अच्छा लग रहा है। आगे आगे हमारे पास वर्ड के बीच में स्पेस, अंतर समझ में आ रहा है लेटर और वर्ड के बीच में स्पेस देने से? अंतर समझ में आ रहा है। लेटर मतलब एल और ओ के बीच में स्पेस, और वर्ड मतलब लॉरेम और इप्सम के बीच में। वैसे करके देख लेते हैं। ठीक है, अंतर दिखाना चाहो तो लॉरेम और इप्सम के बीच में मैं दूरियां बढ़ाना चाहूं अगर, तो 5 के जगह ये 20 अगर कर दे तो देख लो, ठीक है, 5 ही सही लग रहा है मुझे इस बार। आगे देखते हैं टेक्स्ट का शैडो। अब ये एक अगेन एक अच्छा प्रॉपर्टी है, ऑप्शनल होता है, आप पे डिपेंड करता है। ये हम इन जनरल पढ़ रहे हैं अभी, एज पर द डिमांड हम बदल सकते हैं।
ठीक है, तो टेक्स्ट शैडो हमने अप्लाई किया है, तो ये सही दिख रहा है कुछ। हर एज अ होल अब पैराग्राफ में ऐसा नहीं दिखाना चाहेंगे, लुक अच्छा नहीं लगता, लेकिन पर्टिकुलर कोई टाइटल लिख रहा है। अभी तो फिलहाल मैंने ब्लैक किया है इसे। आप इसमें और भी कलर्स का यूज कर सकते हैं, कलर कोड याद रखने की जरूरत नहीं है। येलो कर लिया मैंने, ठीक है। तो टेक्स्ट तो ब्लैक ही है, लेकिन उसका जो शैडो है वो येलो है, तो मुझे फिलहाल अच्छा दिख रहा है। कोई और लाइट कलर हो जाता तो और अच्छा दिखता। तो इसमें कलर में क्या ये मुझे सही दिखेगा? हाँ, थोड़ा तो अच्छा ही दिख रहा है, इसको रिटेन रहने देते हैं। इसको अगले प्रॉपर्टी पे जाते हैं। तो वाइट स्पेस, अगेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, देखते हैं क्या है इसके अंदर। तो वाइट स्पेस, अच्छा, मतलब जो भी लिखा हुआ है वो कंटिन्यूअस जाता जाएगा, ठीक है। रैपिंग नहीं कर रहे हम। पहले क्या था, आप उससे भी गौर कर सकते हैं कि पहले था कि पर्टिकुलर आपके पास एक लाइन में कंटेंट था, फिर उसके बाद दूसरे लाइन में, देन तीसरे लाइन में। लेकिन इसने एक ही लाइन में पूरा कंटेंट डाल दिया। हम और भी वेरिएशंस इसमें ट्राई आउट करके देखते हैं। तो और वेरिएशंस है आपके पास वाइट स्पेस में। अनसेट मे बी, बट आपको एक नो रैप वाला मिल गया, उसको आप ट्राई कर सकते हैं, बट अगेन वो सुटेबल नहीं है यूजर के लिए। तो इसमें नॉर्मली रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज, अच्छा, टेक्स्ट का ओवरफ्लो, ओवरफ्लो हिडन वाइट स्पेस। तो ये अपने साथ तीन प्रॉपर्टी एक साथ लाता है, तो इसका भी यूज देखना इंटरेस्टिंग होगा। मुझे नहीं चाहिए टेक्स्ट वाइट स्पेस वाले को, तो हटा देते हैं, उसका हमने ऑलरेडी यूज कर लिया है। अच्छा, ओवरफ्लो हिडन, बस पहले वाले का यूज करके देखते हैं फिलहाल। टेक्स्ट ओवरफ्लो, इसमें क्या क्या वेरिएशंस हो सकता है हमारे पास? क्लिप, लेकिन कुछ खास इसमें है नहीं, तो ठीक है। वाइट स्पेस तक तो हमने देखा था, आगे देखते हैं। ये मैंने कुछ एडिशनल लिखा है, तो डायरेक्शन को देख लेते हैं। बाकी तो आप हाइफन वगैरह देख सकते हैं, ट्राई आउट कर सकते हैं। हम इन सब का ज़्यादातर यूज नहीं करते, हम मैंने एडिशनल लिख दिया है। माइनर चेंज आया है, हाइफन्स, मैनुअल, ठीक है।
इसमें भी कुछ ज़्यादा बताया नहीं जा सकता, लेकिन ठीक है, इसमें भी हम नन रखते हैं। लास्ट वाला कोई बच गया है क्या? टेक्स्ट का डायरेक्शन, अब ये देखते हैं क्या बताता है हमें। राइट टू लेफ्ट, RTL का ये मतलब है, तो राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट कर दे तो LTR। कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, काफी हो गया। लास्ट वाले को आप इग्नोर भी कर सकते हैं, कुछ खास इसमें अंतर दिख नहीं रहा था। मेन था यही फॉन्ट फैमिली, जहाँ पे आप फॉन्ट बदल सकते हैं, फॉन्ट साइज जिसमें जो भी लिखा हुआ है उसके साइज को आप देख सकते हैं, फॉन्ट वेट कितना ज़्यादा बोल्ड करना है वो आप उसे मैनेज कर सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल जिससे इटैलिक बोल्ड बाकी सब देख सकते हैं, फॉन्ट का वेरिएंट आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको अलग अलग वेरिएंट दिखाया जा रहा है। टेक्स्ट अलाइन अगेन इंपॉर्टेंट होता है, जस्टिफाई करना है, लेफ्ट अलाइन करना है, राइट अलाइन करना है, टेक्स्ट का डेकोरेशन और ट्रांसफॉर्म मैंने नन किया है, आप उसमें भी ट्राई कर सकते हैं। लाइन हाइट अगेन इंपॉर्टेंट है, लाइन के बीच क्या हाइट देना चाहते हैं, लेटर के बीच क्या स्पेस देना चाहते हैं और वर्ड के बीच क्या स्पेस देना चाहते हैं। इसके अलावा टेक्स्ट शैडो भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये आप एक या अनेक आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर कम ही स्टाइलिंग होता है एक दो, तो हम HTML के अंदर भी कर सकते थे, स्टाइल टैग के अंदर पैराग्राफ टैग मेंशन करके, और उसके अंदर जो काम हमने वहां किया है वो स्टाइल टैग के अंदर कॉपी कर सकते थे। दैट मीन्स कि लेट्स से मैंने फॉन्ट साइज और फॉन्ट वेट ये दो प्रॉपर्टी ले लिए, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे भी स्टाइल टैग बना के मेंशन कर सकता हूँ, ठीक है। किसमें करना है? पैराग्राफ टैग में करना है, क्या करना है? ये दोनों चीज करना है, ठीक है, तो कर लो। अगेन लिंक नहीं करे तो भी चल जाएगा, ठीक है। हमें मतलब नहीं, अब स्टाइल से आप देखते हैं यहाँ पे क्या चेंज आ रहा है। ये दो बोल्ड तो हो गया, और कुछ था वो भी हो गया। सेकंड हमने क्या किया है, फॉन्ट का वेट बोल्ड किया। आपको अगर कुछ दिक्कत हो रहा है कि ये हुआ भी है या नहीं, तो आप कुछ और देख सकते हैं। कलर 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 भी है एक ऑप्शन, इसमें अगर ब्लू कर दे तो मैंने अब सारा टेक्सटाइल तो फिलहाल नहीं कवर किया है, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आज हमने बेसिक देखा कि स्टाइल हेड टैग के अंदर लिख सकते हैं दो तरीके से। एक तो लिंक कर सकते हैं अलग से, स्टाइल का फाइल बना के उसको लिंक कर दें, दूसरा तरीका है स्टाइल के अंदर, और तीसरा तरीका होता है वो हम आगे देखेंगे, जहाँ पे इस पैराग्राफ टैग के अंदर ही जहाँ पे बॉडी में लिखा वहीं पे हम स्टाइल कर सकते हैं, तो वो भी हम देखेंगे। फिलहाल तो टेक्स्ट से रिलेटेड हमने कुछ स्टाइलिंग देखी है, कॉमन थे, आगे और देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।